गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 में कराने जा रहा हूँ साझेदारी प्रवेश से, यानी पार्टनरशिप एडमिशन का एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नया ये है कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है और वो अपने जो ख्याति की राशि है वो नगद नहीं ला पाता है, यानी जो ख्याति की राशि है वो उधार लाता है, तो हम किस प्रकार उसके लेखे करते हैं। और साथ में इसमें उधार ख्याति है और साथ में पूंजी का समायोजन भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम कैसे करेंगे जब ख्याति उधार हो और पूंजी का समायोजन भी करना हो नए अनुपात में, तो हम किस प्रकार उसके लेखे करते हैं साझेदारी प्रवेश में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, रणवीर और बलवीर एक व्यवसाय में साझेदार हैं। इनका लाभ हानि अनुपात 3:1 यानी 3/4 1/4 है। 31 मार्च 2016 को इनका बैलेंस शीट निम्नलिखित है। तो बैलेंस शीट इन्होंने दी है। ठीक है, लायबिलिटी साइड एसेट साइड जैसे देते हैं। उसके बाद इन्होंने एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या दिया है कि 1 अप्रैल को महावीर को निम्न शर्तों पर इन्होंने प्रवेश दिया है। ठीक है, इन्होंने एडमिशन दिया है महावीर को। तो महावीर अपनी पूंजी के रूप में 30,000 लाते हैं और उन्हें भविष्य में 1/5 भाग लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 1/5 पार्ट इन्हें शेयर प्रॉफिट मिलेगा और 30,000 इन्होंने पूंजी के रूप में लाए हैं। महावीर अपने हिस्से की ख्याति जो 20,000 थी नगद नहीं ला सके। देखिए इसमें साफ साफ लिख दिया है कि महावीर के हिस्से की ख्याति 20,000 है जो वो नगद नहीं ला सके हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से आपको क्वेश्चन में आगे कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद सी नंबर पे स्टॉक फर्नीचर का मूल्य 10% कम कर दिया है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन में आप कर लेंगे। भवन 20% से वृद्धि हो गई है। ठीक है, देनदार की रकम 5% संदिग्ध ऋण संचिति की जाएगी। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद आखिरी एडजस्टमेंट फिर इन्होंने दिए, पुराने साझेदारों की पूंजी खातों को लाभ विभाजन के नए अनुपात के अनुसार समायोजन किया जाएगा, यानी जितने भी पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी को नए लाभ हानि अनुपात के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा या समायोजित किया जाएगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट मैंने इंग्लिश में दी है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ लेंगे। मैंने हिंदी में समझा दिया तो आपको समझ आ गया होगा कि एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न पे और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि आपको पता ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा स्टॉक और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन था वो हम लिख देंगे। उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यानी देनदारों पे कुछ अशोध ऋण था वो हम लिख देंगे, 800 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद बिल्डिंग पे आपका अभिवृद्धि थी या एप्रीशिएशन था 5,000 का, वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपकी एक एडजस्टमेंट दी थी वो मैंने कर दी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। फिर आप इसे कैसे करेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड का प्लस करेंगे, तो इधर का जब प्लस करेंगे तो आपका आएगा 2,900 रुपये और इधर का 5,000 है, तो 5,000 से 2,900 रुपये माइनस करेंगे तो 2,100 रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, फिर इस 2,100 रुपये को 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना आपको 2100 है ना, इनटू आपका कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1575 और 525 आर और बी को मिल जाएगा। आर और बी कौन है, रणवीर और बलवीर, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में 2 पार्टनर पहले से दिए हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका। अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह आपको बनाना है ये अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि बाई में बैलेंस जो पुरानी पूंजी दी होती है आर और बी की वो लिख लेते हैं। बाई बैंक यानी महावीर आए हैं वो क्या लाए हैं पूंजी के रूप में 30,000 रुपये नगद लाए हैं वो लिख लेंगे। रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट 1575 525 आया है जो अभी आपने ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो लिख लेंगे। अब बारी आती है आपकी उधार गुडविल की। तो जो उधार गुडविल होती है वो किस प्रकार बांटी जाएगी अब ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये किस प्रकार करनी है, तो चलिए मैं पहले आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ उधार गुडविल कैसे बांटनी है और पूंजी कैसे निकालनी है उधार गुडविल के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखते हैं, उसके बाद हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो 3:1 है और न्यू रेशियो आपका निकालते हैं। ठीक है, तो जो नया पार्टनर एम आया था वो कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए आया था। ठीक है, तो इसका हम रेशियो 1 - 1/5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/5। फिर हम
सभी के रेशियो में 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आर का रेशियो निकाल रहे हैं, तो 4/5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आर का रेशियो कितना है? 3/4 है, मल्टीप्लाई 4/5 जो कि हमने यहाँ पे माइनस करके निकाला था। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 12/20। ये आ गया 12/20, ठीक है। उसके बाद इसी तरह बी का 1/4 था पुराना, है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप 4/5 से। तो इनका कितना आ जाएगा? आपका 4/20 आ जाएगा। ये आपका 4/20 लिख दिया। देन उसके बाद आपका m का आप देखेंगे कि m जो थे वो 1/5 के लिए आए थे। तो अब सबके नोमिनेटर में 20 है और इनके 5 है, तो हम इसे बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका भी आपका आ जाएगा 4/20 इस तरह से, ठीक है। तो 4/20 आ गया। अब आपका जो नया रेशियो निकला है वो अभी ऐसे निकला है 12:4:4, ठीक है। तो हम अब इसे शॉर्ट कर सकते हैं ना, 4 से अगर हम इसे काट देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1, 3:1। ये आपका नया अनुपात आ गया, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:1:1 आ गया, ठीक है। रणवीर, बलवीर और महावीर का। तो जब हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम ओल्ड रेशियो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो से हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। अब न्यू रेशियो से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस प्रकार निकलेगा? आपने देखा रणवीर का जो ओल्ड रेशियो था वो 3/4 था, और अब हम माइनस क्या करेंगे? न्यू रेशियो इनका कितना निकला है? 3/5। तो इसे कैसे करेंगे? आप एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का 20 आ जाएगा, 3 15 और माइनस 5 4 20 और 5 3 12, ठीक है। तो इस तरह से आपका 3/20 आ जाएगा ये रणवीर का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे निकाला। फिर इसी तरह हम बलवीर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/1 जो है इनका 1/4 पहले से था पुराना रेशियो, जिसमें हम माइनस करेंगे 1/5। तो फिर से एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का 20 आ जाएगा। देन 4 5 20, 5 1 5 माइनस 5 4 20 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1/20 आ जाएगा। तो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 3:1 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो पुराना रेशियो था वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अब हम उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो गुडविल किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो कि उधार गुडविल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि m क्रेडिट यानी उधार लाए थे 20,000 की गुडविल उधार है, लेकिन हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन से रेशियो में? 3:1, जो कि आपका 3:1 रेशियो में, जो कि आपका ओल्ड रेशियो भी था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी था, ठीक है। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए सबसे पहले आप 20,000 इनकी गुडविल थी, ठीक है ना। तो इसे हम इंटू 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी? 15,000। तो इस तरह से ये रणवीर को मिल जाएगी। फिर बलवीर के लिए भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000, है ना, इंटू 1/4। तो इसको आप जब कट करेंगे तो 5,000 आ जाएगी। तो इस तरह से ये 5,000 आ गई। तो ये दोनों हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक। अब इस गुडविल को हम लिखेंगे कहाँ? ये मैं कैपिटल अकाउंट में आपको बता देता हूँ। देखिए हमें तो ये उधार गुडविल थी m की ना, जैसे कि मैंने बताया। तो m कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट लिखते थे, लेकिन प्रीमियम अकाउंट अब नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गुडविल उधार है, यानी जो ख्याति है वो नगद नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे m की कैपिटल लिखेंगे। m कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि जो महावीर नए आए हैं उनकी कैपिटल से ये विड्रॉ होगी, ठीक है। तो रणवीर को 15,000 गुडविल बांटी थी उधार और बलवीर को 5,000, तो ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद हम इन दोनों गुडविल्स को महावीर के अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, टू रणवीर्स कैपिटल अकाउंट, टू बलवीर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम इस उधार गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। पहले आपको जो है क्रेडिट साइड आर और बी यानी पुराने साझेदारों में दिखाना है m के नाम से, यानी एम्स कैपिटल के नाम से, और उसके बाद डेबिट साइड आपको m के खाते में दिखाना है r और b का नाम डालकर। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि रणवीर और बलवीर ने m के उधार गुडविल को उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमारी बारी आती है कि हम ये जो नई पूंजी निकली है यानी नई कैपिटल निकली है उसे किस प्रकार हम समायोजित
करते हैं। तो उसे किस प्रकार समायोजित करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसे किस प्रकार निकालना है पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले न्यू कैपिटल मैंने पहले भी बताई किस प्रकार निकालोगे। तो हम देखते हैं कि एम जो महावीर थे वो 30,000 की पूंजी लाए थे। अब 20,000 की तो उनकी क्रेडिट गुडविल निकल गई क्योंकि हमने विड्रॉ कर ली। तो अब उनकी पूंजी बची है 10,000। तो इस 10,000 पूंजी पे ही हम नई पूंजी को निकालेंगे सभी साझेदारों में। तो सबसे पहले देखिए आर के लिए हम कैसे निकालेंगे। 10,000 पूंजी है महावीर की और इनटू हमने बताया था आर का न्यू रेशियो। तो आर का न्यू रेशियो कितना है 3 और डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर का रेशियो। न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है 1। तो इस तरह से इनका कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो ये रणवीर की पूंजी इस तरह 30,000 निकल आई। फिर बलवीर की पूंजी कैसे निकालेंगे, तो फिर से 10,000 इनटू बलवीर का रेशियो 1, न्यू पार्टनर का रेशियो 1, तो आपकी 10,000 आ जाएगी। और महावीर की तो पूंजी अब 10,000 बची ही है तो वो 10,000 हो जाएगी। फिर हम इसे कहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ लिखना है। यहाँ पर लिखना है कैपिटल अकाउंट में। हम इसे डेबिट में टू बैलेंस के नाम से 30,000 10,000 10,000 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम कैपिटल अकाउंट को प्लस करके बैंक अकाउंट निकालेंगे। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने करंट अकाउंट बताया था, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने करंट अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम ये बैंक अकाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है 40,000 1575 और 15,000 प्लस कर लेंगे 56,575 आ जाएगा। इस 56,575 से 30,000 माइनस करेंगे तो 26,575 आपका रणवीर का बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद बलवीर का इसी तरह प्लस कर लेंगे तो इनका 15,525 रुपये आएगा। 15,525 से 10,000 माइनस करेंगे तो 5,525 आपका आ जाएगा। ठीक है, और महावीर का 30,000 है। इस 30,000 में से आपका 5,000 और 15,000 माइनस करेंगे तो 10,000 पूंजी वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका कोई भी कैश नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आपके कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आ गया है। अब हम इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं यानी बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका पुराना बैलेंस दिया हुआ था एसेट्स में बैंक बैलेंस, वो हम लिख लेंगे 22,500। उसके बाद एम पूंजी के रूप में 30,000 लाए थे सिर्फ, तो एम्स की कैपिटल लिख लेंगे। एम की कैपिटल 30,000। इसमें हम गुडविल नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि गुडविल उधार थी। ये ध्यान रखिएगा, जब क्रेडिट गुडविल होती है तो वो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाते समय उसमें नहीं लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अभी आपने देखा आर की कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर था यानी कैश आया था, बैंक आया था 26,575, वो लिख देंगे और बी का 5,525 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों लोगों को कैश इतना मिल जाएगा, विड्रॉ कर लेंगे। तो हम पहले जो है डेबिट साइड का प्लस करेंगे तो 52,500 आ जाएगा। इस 52,500 को दोनों तरफ लिख के 26,575 और 5,525 माइनस करेंगे 52,500 से, तो आपका 20,400 रुपये बैंक बैलेंस आ जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, तो चलिए मैं बताता हूँ। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए तो सबसे पहले जो आपने कैपिटल निकाली थी न्यू 30,000 10,000 10,000 वो लिख देंगे, तो आपकी टोटल 50,000 पूंजी आ गई। उसके बाद क्रेडिटर आपकी पुरानी बैलेंस शीट में दिए थे 37,500 और इन पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी थी, तो हम डायरेक्ट 37,500 लिख देंगे और इसे प्लस कर देंगे तो 87,500 आपका दायित्व साइड या लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले बैंक अकाउंट जो 20,400 निकाला है वो लिख देंगे। बिल रिसीवल ऐसे ही दिया है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। डेप्टर्स पे पीवीडी दिया था 800 रुपये का, वो माइनस कर देंगे 15,200 आ जाएगा। स्टॉक में 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन था 2,000 आ जाएगा, वो माइनस कर देंगे 18,000 आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर पे भी इसी तरह 1,000 था, इस पर 10% डेप्रिसिएशन था 100 रुपये माइनस कर देंगे 900 आ जाएगा। और उसके बाद बिल्डिंग 25,000 की थी जिसमें हमने 5,000 का एप्रीशिएशन लगाया है क्योंकि इसमें बढ़ोतरी थी 20% की। ठीक है, तो हम उसे प्लस कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। इस तरह से सारी एसेट्स हो जाती हैं और इन्हें हम प्लस कर लेंगे तो 87,500 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपकी दोनों साइड की बैलेंस शीट 87,500 आ गई। तो अब आप होपफुली समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेन चीज़ वही गुडविल उधार जब होती है तो उसका ट्रांजैक्शन किस प्रकार करते हैं वो देखना था। तो आपको थोड़े पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि गुडविल जब नकद होती है तो किस प्रकार उसको समायोजित करते हैं, गुडविल जब उधार होती है तो उसे किस प्रकार समायोजित करते हैं। ठीक है, तो आप जो है गुडविल वाला पोर्शन अच्छे से इसे देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। उसके बाद अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा। मैं अभी आगे भी पार्टनरशिप एडमिशन के और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप इसे देखते रहिए, जो ना समझ आए वो आप कमेंट करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, स्टे ट्यून।